सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय नेक्स्ट ट्यूटोरियल। आज हम बात करेंगे कैटिया V5 में सॉलिड कंबाइन के बारे में, जिसमें हम कवर करेंगे कि अलग अलग सेक्शन को यूज करते हुए किसी गाइड कर्व के अलोंग मूव कराकर किस तरह से एक सॉलिड मॉडल तैयार किया जा सकता है। मैंने ऑलरेडी सॉलिड कंबाइन के ऊपर 4 पार्ट अपलोड कर चुके हैं और जस्ट लास्ट वीडियो में मैंने स्पाइन के बारे में कुछ इस तरह से मैंने डिटेल में एक्सप्लेन कर चुके हैं। सो चलते हैं आज की वीडियो पे। चूज दिस प्लेन एंड स्केच, ड्रॉ रेक्टेंगल, एग्जिट। और मैं इस रिलेटेड प्लेन को ऑफसेट कर लेंगे। इस प्लेन को सिलेक्ट करके प्लेन ले लेते हैं और इसे ऑफसेट ले लेते हैं। सो कुछ इतनी हाइट पे ऑफसेट कर लेते हैं। ओके। और इस प्लेन पे हम कुछ स्केच ड्रॉ करेंगे। फॉर एग्जांपल हम रेक्टेंगल ही ले लेते हैं। सो एग्जिट। अब हम क्या करेंगे कि इन्हें सॉलिड कंबाइन तैयार करना है और हम चाहते हैं कि किसी एक गाइड कर्व के अलोंग यह मूव करे। सो मैं इसे डिलीट करके कुछ सीध में ले लेते हैं ताकि यह गाइड कर्व अच्छे से काम करे। सो इस तरह से ले लिया है मैंने। हम यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसे मैं और ऊंचाई तक ऑफसेट कर लेते हैं ताकि गाइड कर्व अच्छे से दिख पाए। सो कुछ इस तरह से इतनी ऊंचाई पे मैं ऑफसेट कर लेते हैं। ओके। तो कुछ इतनी ऊंचाई पे हमारा 2 सेक्शन ड्रॉ हो चुका है। अब हम क्या करेंगे कि इसके लिए सॉलिड कंबाइन के लिए अगर हम इस तरह से मूव कराएंगे, अगर सॉलिड कंबाइन तैयार करना चाहेंगे तो दोनों आप क्लोजिंग पॉइंट पहले सीध में कर लेते हैं और अगर हम प्रीव्यू करते हैं तो कुछ ऐसा मॉडल बन के तैयार होगा। लेकिन हम चाहते हैं कि 2 सेक्शन को किसी अलग ही गाइड कर्व के अलोंग मूव करा के सॉलिड मॉडल तैयार करना। तो हम क्या करेंगे कि किसी प्लेन के ऊपर इस कुछ गाइड कर्व्स बना लेते हैं। कुछ थोड़ा दूर पे ही बनाएंगे क्योंकि यह कांटेक्ट में नहीं होगा। तो इसको मैं अब पॉइंट को सिलेक्ट करके कॉन्स्टेंट कर लेते हैं। यहाँ से कॉन्स्टेंट डिफाइन डायलॉग बॉक्स से कॉन्स्टेंस। ओके। सो नेक्स्ट पॉइंट को भी कंट्रोल को दबाए हुए दोनों पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे और कॉन्स्टेंस करके ओके कर लेंगे तो ये दोनों कांटेक्ट में हो जाएंगे। एग्जिट। तो एक गाइड कर्व तैयार हो चुका है। सो हम इसको चेक कर लेते हैं। इस तरह से करके दोनों प्लेन सेक्शन को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर क्लोजिंग पॉइंट सेम सीध डायरेक्शन में करके और यहाँ स्पाइन लेंगे तो कुछ इस तरह से इस टाइप में बन जाएगा अगर स्पाइन को हम यूज करेंगे तो। लेकिन हम चाहते हैं कि एक सीधा मॉडल तैयार हो और इसके लॉन्ग मूव करे, ना कि इसके साथ। सो क्या करेंगे, हम एक और गाइड कर्व ड्रा कर लेते हैं। इस तरह से एक और स्प्लाइन बना लेते हैं। अब हम पॉइंट को कॉन्सिडेंस कर लेते हैं पहले। दोनों पॉइंट को कंट्रोल दबाते हुए सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से कॉन्सिडेंस कर लेंगे। ध्यान देना होगा को केवल पॉइंट को ही सिलेक्ट करेंगे कंट्रोल दबाते हुए और कॉन्सिडेंस ओके। एग्जिट। हमारा 2 गाइड कर्व तैयार हो चुका है। एक और गाइड कर्व तैयार कर लेते हैं कुछ दूसरे प्लेन पे, कुछ इस तरह का।
अब इसे भी हम कॉन्सिडेंस कर लेते हैं, कॉन्सिडेंस ओके। और इस दोनों पॉइंट को सिलेक्ट करिए, मैं यहाँ से कॉन्सिडेंस कर लेता हूँ ओके। हम चाहें तो कांस्टेंट लेकर के दोनों पॉइंट को सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके भी कांस्टेंट कर सकते हैं। सो अब मैं इस तरह से एग्जिट करने के बाद इस दोनों को सिलेक्ट करेंगे, क्लोजिंग पॉइंट सेम डायरेक्शन सेम सीध में होना चाहिए और डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए। सो दोनों को सिलेक्ट करने के बाद अब मैं यहाँ से गाइड ले लेते हैं और यहाँ पे क्लिक करके तीनों गाइड कर्व को यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। अब प्रीव्यू करेंगे तो आप देख सकते हैं हमारा सॉलिड मॉडल जो है तैयार हो चुका है। दोनों सेक्शन हमारे गाइड कर्व के लॉन्ग मूव होते हुए एक सॉलिड मॉडल तैयार हो चुका है। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।